ये हम लोग चलते हैं अब आगे। हम लोगों ने दैनिक जीवन में रसायन, दैनिक जीवन में रसायन, अब हम लोग पढ़ेंगे प्रतिजनन क्षमता औषधि। प्रतिहिस्टामिन पढ़े थे ना? प्रतिहिस्टामिन नहीं पढ़े? प्रतिहामिन पढ़े हैं ना? चलो ठीक। प्रतिजनन क्षमता औषधि, प्रतिजनन क्षमता औषधि, एंटी फर्टिलिटी ड्रग। एंटी फर्टिलिटी ड्रग तो वैसा रासायनिक पदार्थ जिसका उपयोग जनसंख्या नियंत्रण में किया जाता है उसे प्रतिजनन क्षमता औषधि कहते हैं। फिर से एक बार, वैसा रासायनिक पदार्थ जिसका उपयोग जनसंख्या नियंत्रण करने में किया जाता है उसे प्रतिजनन क्षमता औषधि कहते हैं। एक बार और, क्या बोला? वैसा रासायनिक पदार्थ जिसका उपयोग जनसंख्या नियंत्रण में किया जाता है उसे प्रतिजनन क्षमता औषधि कहते हैं। फिर से बोलें, क्या बोले? बोलो तो। माइप्रिस्टोन, इसका होता है माइप्रिस्टोन। चलो फिर से एक बार, क्या बोले? बोलो। वैसा रासायनिक पदार्थ जिसका प्रयोग जनसंख्या नियंत्रण करने में किया जाता है उसे प्रतिजनन क्षमता औषधि करते हैं, है ना? इसका उपयोग महिलाएं गर्भ निरोधक गोलियों के रूप में करती है। नोवेल स्ट्रॉल, नोवेल स्ट्रॉल हो गया। फिर से एक बार, क्या बोला? वैसा रासायनिक पदार्थ जिसका प्रयोग जनसंख्या नियंत्रण में किया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे प्रतिजनन क्षमता औषधि कहते हैं। फिर से एक बार, क्या बोलें? लिखो इस, क्या बोलना है? लिखो तो वैसा, अरे यार ये तो क्या ही, वैसा रासायनिक पदार्थ जिसका प्रयोग जनसंख्या नियंत्रण में किया जाता है उसे प्रतिजनन क्षमता औषधि कहते हैं। उसे प्रतिजनन क्षमता औषधि कहते हैं। देखो, इसका प्रयोग महिलाएं गर्भ निरोधक गोलियों के रूप में करती है। इसका प्रयोग महिलाएं गर्भ निरोधक गोलियों के रूप में करती। एग्जाम्पल लिखो जल्दी से, एकदम तेज से, कल ख़त्म हो जाएगा ये। और जातों का निष्कर्षण पढ़ाएंगे। परसों तो टेस्ट होगा पहले आपका। हाँ भैया, हो गया? क्या? चलिए अब आगे हम लोग बढ़े। इसके बाद प्रतिजैविक, एंटीबायोटिक, सब चीज़ों में यूज होता है ये। एंटी नहीं बोलता, जाके एंटीबायोटिक ले लो, सर्दी खांसी है सब। बायोटिक,
तो प्रतिजैविक, तो वैसा रासायनिक पदार्थ जो सूक्ष्मजीवों से उत्पन्न होता है तथा सूक्ष्मजीवों को ही मारता है, नष्ट करता है, उसे प्रतिजैविक कहते हैं। पेनिसिलिन पहला एंटीबायोटिक था, 1929 में इसका खोज किया गया था। पेनिसिलिन याद होगा, नाम सुने होगा बायोलॉजी वाले बच्चे, कौन सुना है? चलो रे फिर से क्या बोले, प्रतिजैविक किसे कहते हैं? वैसा, हमको बोलने दो, वैसा रासायनिक पदार्थ जो सूक्ष्मजीवों से उत्पन्न होता है तथा सूक्ष्मजीवों को नष्ट करता है, उसे विभीषण टाइप हो गया, राक्षस कुल में जन्म लिया और राक्षस कुल का ही नाश कर दिया। क्या उसी तरह से है क्या आपका प्रतिजैविक? तो प्रतिजैविक किसे कहते हैं? वैसा रासायनिक पदार्थ जो सूक्ष्मजीवों से उत्पन्न होता है तथा सूक्ष्मजीवों को नष्ट करता है, उसे प्रतिजैविक कहते हैं। फिर से एक बार क्या बोले? जैसे पेनिसिलिन, या इसका दवाई जो है वो बताते हैं। स्ट्रेप्टोमाइसिन नाम सुने होंगे, नहीं का आज तक खाए हो? स्ट्रेप्टोमाइसिन नहीं, आज तक नहीं खाया। टेरोमाइसिन, हाँ ये भी सही है, टेरोमाइसिन। चलो लिखो, प्रतिजैविक क्या बोले? वैसा रासायनिक पदार्थ, वैसा क्या लिखे? वैसा रासायनिक पदार्थ जो सूक्ष्मजीवों से, वैसा रासायनिक पदार्थ लिखो यार, वैसा रासायनिक पदार्थ जो सूक्ष्मजीवों से उत्पन्न होता है तथा सूक्ष्मजीवों को नष्ट करता है, वैसा रासायनिक पदार्थ जो सूक्ष्मजीवों से क्या उत्पन्न होता है तथा सूक्ष्मजीवों को नष्ट करता है, उसे प्रतिजैविक कहते हैं। एंटीबायोटिक कहते हैं, उसे प्रतिजैविक कहते हैं। कॉपी कर लो। प्रतिहिस्टामिन पढ़ाए हैं? प्रतिहिस्टामिन ने पढ़ाए, वही जो एलर्जी ने हो जाता है तो दूर करने के लिए प्रतिहिस्टामिन का यूज किया जाता है। हो गया? अब हो गया? चलो अब आगे है प्रतिहिस्टामिन। प्रतिहिस्टामिन, एंटीहिस्टामिन, हिस्ट्रान है, हिस्टा, एंटीहिस्टामिन किसे कहते हैं? सुनिएगा। तो वैसा रासायनिक पदार्थ जिसका प्रयोग एलर्जी को कम करने में किया जाता है। एलर्जी समझते हो? पहले रिएक्शन, जिसको नहीं बोलते, रिएक्शन कर जाता है। जैसे कि मान लीजिए कोई दही खाया, उसको नाक बहने लगा, खांसी होने लगा, या फिर कोई क्या है मांस खाया, मांस खाने से भी एलर्जी होता है। कोई या फिर तेल लगा लिया, उसका एलर्जी होता है। हाँ, कपड़ा से, सेट, हाँ परफ्यूम से सर्दी हो, हमको खुद हो जाता है, हमको बहुत सारा एलर्जी परफ्यूम से। ये क्या हो जाएगा? लस्सी से तो पहले सुनोगे तब ना, सुन रहे हो? सुनो तो क्या परफ्यूम से हमको सर्दी, सब परफ्यूम से नहीं होता है। वो मैग्नेट नहीं आता है, मैग्नेट कोबरा, वो सबसे परफ्यूम हो जाता है, मतलब वो सबसे सर्दी हो जाता है और एलर्जी हो जाता है, सॉरी, उससे सर्दी हो जाता है, हमको खूब जोर सर्दी पकड़ लेगा। उसके बाद फिर क्या है, हम कोई फल नहीं खाते। फल खाते हैं तो जीभ दर्द करने लगता है, पूरा आँख एकदम दर्द होता है, पूरा मुंह का। कोई फल नहीं खाते हम, कोई ये सब फल हमको एलर्जी करते हैं। कोई केला तो खाएंगे तो अगला दिन सोए रहेंगे, एकदम आँख मुँह फूल जाता है मेरा, पूरा दिन सर्दी खांसी हो जाएगा। एक हम पिछला साल एक बेर खाए थे, बैर नहीं, बेर ही होता है। तुम बेर बैर एक के होता है? अरे बेल नहीं रे,
बैर नहीं बोलते, बोलते बेर है, तुम बैर बोलता है। क्या रे, क्या कर रहे हो? तो बेर जो है, एक बेर खाए थे, पूरा हमको सर्दी खांसी पूरा धर लिया, पूरा एकदम ही सब पूरा दर्द हुआ। 1 महीना तक हम उससे ट्रबल। प्रसाद खाते हैं थोड़ा सा, लेकिन कैसे खाएंगे? लीची उची कुछ नहीं, कोई फल हम नहीं खाते। आम खाते हैं, नहीं नारियल, हाँ नारियल खा लेते हैं, नारियल तो कोई इतना नहीं। चलिए हो गया, दिमाग में हमने चट कर, है ना। चलो अब आगे हम लोग हिस्टामिन, ये हिस्टामिन किसे कहते हैं सुनो, क्या बोले? वैसा क्या रासायनिक पदार्थ जो किसको, एलर्जी को क्या करता है, कम करता है या दूर करता है। कम खत्म नहीं होता है कभी, खत्म कैसे कर देगा, कहीं और खत्म होता है। जिसका एलर्जी तुमको जिंदगी में है तो उसको जिंदगी भर रहेगा। हाँ वो भी एलर्जी कभी नहीं होगा। अरे सुनो नहीं यार, अरे खाते नहीं, मांस मछली से भी एलर्जी है हमको, मांस से एलर्जी। मछली खाते हैं तो सर्दी होता है हमको, लेकिन फिर भी खाते हैं। मांस वो वाला जो खाते, बकरा का मांस हम नहीं खाते, कम से कम 19 साल से छोड़े हुए, 20 साल से। वो बकरा को होता क्या है कि खाते हैं ना तो मेरे हाथ पैर में पित्ती पित्ती खूब हो जाता है, ढेर सारा। मुर्गा का खाते हैं, उसको तो आलू। अब ये पढ़ाने थे हो गए हमको, पढ़ा नहीं। अब जानते हो घिन टाइप भी लगता है, अब घिन टाइप अब नहीं खाया जाता है बकरा का, अब खाएंगे उल्टी हो जाएगी। हमें पढ़ावे देवेन करते रहे। चलो हो गया। प्रोमेथ, अरे चुप चुप, प्रोमेथजीन है ना, इसका नाम क्या है, प्रोमेथ। चलो फिर से एक बार, क्या बोले? प्रोमेथा, ये क्या बोले? वैसा क्या रासायनिक पदार्थ जो एलर्जी को क्या कर देता है, कम कर देता है, उसे प्रतिहिस्टामिन कहते हैं। इसमें दवाइयाँ जो है, पहला तो ये हो गया आपका क्या, प्रोमेथजीन, और दूसरा है डाइफिनाइल हाइड्राजिन। तो रहने देख कर उतना याद नहीं रहता। देखो क्या लिखे, वैसा रासायनिक पदार्थ है ना, क्या बोले, वैसा रासायनिक पदार्थ जो एलर्जी, जो जिसका प्रयोग एलर्जी कम करने में किया जाता है, वैसा रासायनिक पदार्थ जिसका प्रयोग क्या एलर्जी कम करने में किया जाता है, उसे प्रतिहिस्टामिन कहते हैं। उसे प्रति लिखो जल्दी से, प्रोमेथेजीन। एविल तो दवाई है ये। जल्दी जिनटैक, कल कुछ लिख, फिर तो चुंगम खाए। कल दिमाग तुम्हारा ठीक कर देंगे हम, कल तुमको पहले सुधारेंगे, उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। हो गया, मिटा दें। चलिए चलिए आगे बढ़िए, बढ़े। भोजन में रसायन, भोजन में रसायन, केमिस्ट्री इन फूड। तो सबसे इसमें केमिस्ट्री इन फूड में हम लोग परिरक्षक पढ़ेंगे। अब हो गया, क्वेश्चन जो आएगा ना बाबू वहीं तक आएगा, यही सब नहीं आएगा, लेकिन पढ़ा देते हैं। प्रिजर्वेटिव, हाँ हाँ बहुत अच्छा। प्रिजर्वेटिव्स, प्रिजर्वेटिव किसको कहते हैं? तो वैसा रासायनिक पदार्थ जो भोजन को लंबे समय तक नष्ट होने से बचाता है, उसे प्रिजर्वेटिव या परिरक्षक कहते हैं। फिर से एक बार, वैसा रासायनिक पदार्थ जो भोजन को लंबे समय तक नष्ट होने से सुरक्षित रखता है, उसे
क्या कहते हैं? परिरक्षक कहते हैं। फिर से एक बार क्या बोले? वैसा रासायनिक पदार्थ जो भोजन को लंबे समय तक सुरक्षित रखता है उसे परिरक्षक कहते हैं। किससे सुरक्षित रखता है? बैक्टीरिया से, है ना, या कवक से। फंगस नहीं लग जाता है, देखता अचार उचार में नहीं लग जाता है, रोटी उटी में लग जाता है, क्या चूड़ा, हाँ। तो परिरक्षक किसे कहते हैं? क्या बोले? वैसा रासायनिक पदार्थ जो भोजन को लंबे समय तक क्या है सुरक्षित रखने में प्रयोग किया जाता है उसे परिरक्षक कहते हैं। सबसे पहला परिरक्षक जो हम लोग पढ़ेंगे बउआ, वो पढ़े नाइट्रोजन, एसिटिक अम्ल। नाइट्रोजन फाइट्रोजन नहीं पढ़ेंगे। क्या है? इसको सिरका कहते हैं। नाम सुने हो? विनेगर, विनेगर नहीं सुना है? चाउमीन में नहीं डालता है शुरू में, जो ऐसे करके डब्बा मारता है ऐसे, तो लगता है कि कढ़िया में पानी डाल दिया है। वो पानी नहीं रहता है, विनेगर रहता है। हाँ, विनेगर रहता है, यानी है ना। क्या है? तो क्या है? एसिटिक अम्ल या सिरका या किसे कहते हैं? बोलो, क्या बोले हम? वैसा रासायनिक पदार्थ, वह ये परिरक्षक। क्या बोले? वैसा रासायनिक पदार्थ जो क्या करता है, जो किसको भोजन को लंबे समय तक सुरक्षित रखने में प्रयोग किया जाता है उसे परिरक्षक कहते हैं। सबसे पहला परिरक्षक हम जो पढ़ेंगे एसिटिक अम्ल या सिरका, इसका क्या उपयोग है? इसका उपयोग सबसे पहले अरब कंट्री में किया गया था। अरब कंट्री जैसे हो गया कुवैत, ओमान, सऊदी अरबिया, है ना, इराक, ईरान, ये सब जो है आपका अरब कंट्रीज है। हाँ हो। अब अरब कंट्री में क्वेश्चन नहीं पूछिए, अब यहाँ चलो। फिर वही बात है, हम कब पढ़ाते क्या है, तुम पूछते क्या है यार? सऊदी अरब का कुछ करे हमारा क्या मतलब है? हम तुमको बताएं कि पढ़ाते समय पढ़ाई का ही बात करो, उसके बाद बोलो न। तो इसमें भी जो लगा देता है झमेला, ऐसे तो बोलबे करते हैं जब कैमरा बंद हो जाता है, या कैमरा पागल कहीं का कहाँ है यार, बोलियोगे। हाँ, तो सबसे पहले इसका उपयोग जो हुआ अरब कंट्रीज में हुआ था। बाद में अरब कंट्रीज से ये यूज होते होते ये आ गया कहाँ? एशिया और यूरोप में भी आ गया। इसका उपयोग क्या होता है? इसका उपयोग अचार को सुरक्षित रखने में किया जाता है। अचार को लंबे समय तक सुरक्षित रखने में एसिटिक अम्ल या सिरका का उपयोग किया जाता है। तो हम खाली उपयोग लिखाते हैं, लिखेंगे कि एसिटिक अम्ल का उपयोग अचार को लंबे समय तक सुरक्षित रखने में किया जाता है। फिलहाल लिखिएगा, लिखो परिरक्षक, लिखो वैसा रासायनिक पदार्थ, वैसा रासायनिक पदार्थ, वैसा रासायनिक पदार्थ जिसका, वैसा रासायनिक पदार्थ क्या? जिसका, बोलो, जिसका उपयोग, जिसका क्या उपयोग भोजन को लंबे समय तक सुरक्षित रखने में किया जाता है, भोजन को लंबे समय तक सुरक्षित रखने में किया जाता है, उसे एसिटिक अम्ल, उसे परिरक्षक कहते हैं। सबसे पहले लिखो एसिटिक अम्ल या सिरका। हो गया? देखो इसका प्रयोग, एसिटिक अम्ल सिरका लिख के, इसका प्रयोग अचार को लंबे समय तक, अचार को आकार चौआकार रो, आकार चौआकार, अब नहीं आता लिखने, दूसरा को देख के लिखता है समझ। अचार को लंबे समय तक, अचार होता है कि आचार होता है? अचार होता है, ओ चौआकार रो, है ना। अचार को लंबे समय तक सुरक्षित रखने में, अचार विचार तुम्हारा ठीक नहीं लग रहा है हमको, क्या बोले? अचार को लंबे समय तक सुरक्षित रखने में क्या किया जाता है? सुरक्षित रखने में
किया जाता है। अब चलो अब आगे बढ़ेंगे। दूसरा है बेंजोइक अम्ल। बेंजोइक अम्ल, तो आपने सोचा है कि जो सॉस ये सब खाते हैं आप, उसमें क्या रहता? तो ये जो जितने भी सोप देखते हो, सॉस बोल देते हैं हम लोग, सॉस जो देखते हो सब में आपके बेंजोइक अम्ल संभालता है उस सबको। नहीं तो एक एक दो डेढ़ दो साल रह जाता है। सोचो कि क्यों कैसे रह जाता है, कुछ सोचबे नहीं करते हो, वो खाली लगता है, लेकिन उसके बाद फिर वो क्या होता है, ज़्यादा दिन तक भी यूज किया जा सकता है। तो चलो बेंजोइक अम्ल का फॉर्मूला क्या होगा? CH3COOH। चलो हो गया बेंजोइक अम्ल। देखिए वो की लिखल के कोचिंग में शादी हो रहा है क्या सर? लगता है तुम्हारे बोले समझ गया बेचारा। बेंजोइक अम्ल हो गया। तो चलो अब रुको बड़ा, बोले तो वो ब्लॉक कर। सन्नी कुमार लग नहीं वो ना, ये दूसरा होगा। रुको रुको, कहाँ? हाँ हो गया खत्म कहानी, अब करते रहो। तो बेंजोइक अम्ल क्या बोले? कहाँ यार, नींबू में बेंजोइक अम्ल होता है यार। चलो एगो तो बायोलॉजी का क्वेश्चन लेके बैठा ले। चलो तो बेंजोइक अम्ल का क्या है बोलो? क्या सॉस? हाँ, तो इसका उपयोग होता है किसका? टमाटर, देखो रे पकड़ो लो, टमाटर, मिर्ची, टमाटर तो ये, गाजर, कैरी कच्चा आम, अमौरी जिसको कहते हो, अमौरी, ये एस्टिक अम्ल का होगा। C6H5COOH बेंजोइक एसिड। तो टमाटर, इसका उपयोग टमाटर, गाजर, कैरी के मुरब्बे बनाने में किया जाता है। मुरब्बा क्या बनाने में किया जाता है? क्या बोले? इसका उपयोग क्या? टमाटर, गाजर, कैरी के मुरब्बे बनाने में किया जाता है। लिखो लिखो बेंजोइक अम्ल। बेंजोइक अम्ल लिखे, बेंजोइक अम्ल लिखो। इसका उपयोग एक लड़का, वैक्सीन और एंटीबायोटिक में क्या अंतर है सर बताइए? हम बायोलॉजी के हैं। अच्छा फिर भी बता रहे हैं, वैक्सीन एक विशेष बीमारी के लिए होता है। वैक्सीन जो निकाला जाता है, जैसे कोरोना वैक्सीन निकलेगा तो विशेष कोरोना के लिए होगा, दूसरा यूज नहीं होगा। मलेरिया वैक्सीन है तो उसके लिए अलग, पोलियो वैक्सीन है तो उसके लिए अलग है। लेकिन एंटीबायोटिक का यूज सभी में, अब ये इसमें नहीं होता है। सर्दी खांसी जितना भी, ये एलर्जी जितना भी है, सब में एंटीबायोटिक का यूज आप कर सकते हो। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एंटीबायोटिक। हाँ ये तो हम बायोलॉजी थोड़े तो देखो इसका उपयोग टमाटर, गाजर, अमौरी लिखेगा, कैरी के मुरब्बे को सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है। मुरब्बा वही यहाँ पर बोल रहा है। टमाटर का मुरब्बा कैसे बनेगा? तो सॉसेज बनता है उसका, वही मुरब्बा है। गाजर का मुरब्बा, तो गाजर का मुरब्बा तो बन सकता है, लेकिन उसका भी सॉस बना देता है। आम का नहीं होता है आम का मुरब्बा? अरे वो भुआ पाक नहीं खाया, क्या बोलते हैं उसको? मुरब्बा नहीं कहते, क्या बोलते हैं उसको? मुरब्बा नहीं समझता है। एक दिन क्या करो, एगो आता है भुआ पाक, सुना? रुको चुप रहो ना यार। भुआ पाक आता है, तुम जाओ जाके, कहाँ? ये जापान सही में कर लो, ठीक है बोल रहा है। तो भुआ पाक आता है, 1 किलो भुआ पाक लाओ, उसको यहाँ रखो, हम खाएंगे, सब खाएगा, उसके बाद बताएगा तुमको मुरब्बा क्या होता है। चलो हो गया मुरब्बा, हमको खिला दो। हमको अच्छा लगता है मुरब्बा खाने में, लेकिन पैसे उतना पैसे नहीं रहता है कि हम। सोडियम बेंजोएट, लड़का छोहाड़ा है। सोडियम
बेंजोएट। देखो C6H5COONA, ये क्या हो गया? सोडियम बेंजोएट। अच्छा बताइए, सोडियम बेंजोएट, तो ये सब आप ध्यान दिए हैं जो जूस वूस आता है पैकेट में, है ना, शरबत जो आता है, सब शरबत में आपका सोडियम बेंजोएट रहता है। हाँ, आम का शरबत तो वो तो बनाता है ना, पैक आता है, जूस वूस पैक आता है ना, तो इसका उपयोग होता है किसका? संतरा का शरबत, संतरा का शरबत, संतरा का क्या शरबत, या फिर सेब का मुरब्बा, है ना, सेब का मुरब्बा, या नाशपाती का मुरब्बा। नाशपाती का मुरब्बा खाया है? नहीं, तो ये सब का मुरब्बा बनाने में जो नहीं खाए वही लिखेंगे। तो संतरा का शरबत, संतरा का शरबत का मतलब शरबत, आम शरबत में भी ये यूज, शरबत का मतलब यहाँ जूस का रहा, संतरा का शरबत का मतलब क्या हुआ? जूस है ना, संतरा का जूस या कोई भी जूस को सुरक्षित रखने के लिए आप सोडियम बेंजोएट का उपयोग करते हैं। बेल का शरबत पिया, बेल का मुरब्बा खाया, बेल का मुरब्बा खाया है, वही सॉस टाइप, और क्या मुरब्बा, है ना। तो चलिए, सोडियम बेंजोएट क्या बोले हम? देखो इसका उपयोग, है ना, इसका उपयोग संतरा का शरबत, इसका उपयोग संतरा का शरबत, कॉमा सेब नहीं खाया है कि अब वो भी नहीं तुम जानता होगा, तुम तो जापान से आया है ना रे। सेब, कॉमा क्या? नाशपाती, बेल का मुरब्बा, बेल का मुरब्बा इत्यादि को में इस इत्यादि को सुरक्षित रखने में किया जाता है, हो गया। चलो, अच्छा बिस्कुट उस्कुट खाए हो तो अच्छा कभी सोचे हो कि इतना दिन बिस्कुट कैसे रह जाता है? कभी सोचे हो कि जो पाव रोटी होता है उतना दिन कैसे रह जाता है? रोटी फिर भी 10-15 दिन रहता है ना, कच्चा होती है। और यदि पाव रोटी छोड़ो ना, उसका जो सूखा हुआ जो भाग आता है, क्या बोलते हो उसको? रस्क। तो कितना दिन तक रहता है? हाँ, तब एक्सपायर डेट, तुम तो सबका एक्सपायर डेट जानबे करता है, 6 महीना रहता है लेकिन खाता है 2 साल तक। चलो चुप, मुझे लग रहा है तुम लबर कर रहे हैं, मारने लगेंगे तो देखो दिमाग हरियर कर देंगे तुम्हारा, समझा? कहाँ है रे? साइट्रिक अम्ल कहाँ मिलता है? नींबू, खट्टा फल में साइट्रिक एसिड, ठीक है। देखो इसका फार्मूला ऐसा बड़ा रोचक फार्मूला है इसका, लेकिन देख लो, COOH CH2COOH, इधर हो गया OH, देखो यही टार्टरिक अम्ल है, देखो साइट्रिक अम्ल है। साइट्रिक अम्ल फार्मूला क्या हुआ? गिनो तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन 6, हाइड्रोजन 1 2 3 2 5 2 7 1 8, हाइड्रोजन 8, ऑक्सीजन 2 2 4 2 6 7। कोई दिक्कत है? इसका नाम क्या है आपका? साइट्रिक अम्ल। इसका उपयोग क्या होता है? बेकरी का जितना सामान बनता है ना, बेकरी बेचने, बेकरी नहीं होता है, इसमें ब्रेड बिस्कुट ये सब नहीं बनता है, ये सब जितना भी सामान बनता है सब आपका साइट्रिक अम्ल उसमें डाला जाता है ना। साइट्रिक अम्ल का मुख्य स्रोत क्या है? इसका मुख्य स्रोत है नींबू, है ना, या फिर क्या? खट्टे फल, जितना भी खट्टा फल है वो सब इसका क्या है? ये इसका मुख्य स्रोत है। इसका उपयोग कहाँ होता है? तो इसका उपयोग होता है कहाँ? तो इसका उपयोग होता है ब्रेड बिस्कुट पाव रोटी होता है बकलोला, ब्रेड बिस्कुट क्या, और तीसरा बेकरी के सामान को सुरक्षित रखने में। लिखो आप, जरा लिखो तो, साइट्रिक अम्ल, जल्दी लिखो, साइट्रिक अम्ल लिखो, क्या बोले? लिखो, इसका मुख्य स्रोत
इसका मुख्य स्रोत, द मेन सोर्स ऑफ साइट्रिक एसिड इज लेमन, खट्टे फल, सॉर फ्रूट्स एंड इटीसी। देखो एंड इटीसी ना, always talk in English, sir. All the terms are But we are not understand this language. हम वो कर सकते हैं। इसका मुख्य स्रोत नींबू, खट्टे फल, इटीसी है। इसका स्रोत कुछ होना है। देखो इसका उपयोग ब्रेड, बिस्कुट, बेकरी के सामान बनाने में के को सुरक्षित रखने, सॉरी, इसका मुख्य उपयोग ब्रेड, कॉमा बिस्कुट, कॉमा बेकरी को सुरक्षित रखने में किया जाता है। तुम 3 बजे आओ, वहाँ आओ, 10 बजे वहाँ आराम से पढ़ो, 10 बजे 5 बजे तो टाइम हो, 10 बजे उठा है। ठीक है, आगे बढ़े, बोलो ना हाँ या ना यार। टाट्रिकम नाम सुने हो कभी? इमली में होता है, इमली में पाया जाता है। आओ, नहीं तो इमली में पाया जाता है। अरे देखिए टाट्रिकम है, टाट्रिक आज को बोले टाट्रिक अम्ल, टाट्रिक अम्ल, पता है टाट्रिक का स्पेलिंग लिख तो छोड़ा, तो हो गया CH2COOH, हमको लगता है नहीं होगा ये, CH3OOH। तो चलो इसका फार्मूला बनाओ रे, बोलो बताओ फार्मूला बताओ, बोलो फार्मूला बनाओ। 1 2 3 4 हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 और ऑक्सीजन 2 2 4 2। चलिए इसका मुख्य स्रोत क्या है? इमली का, टार्टरिक अम्ल का इमली का चटनी, इमली की चटनी जो है इसका मुख्य स्रोत है ना। इसको कटारा कहा जाता है, खटारा ने कटारा कहा जाता है इमली की चटनी को, है ना। इसका जो उपयोग है वो कहाँ है? इमली के चटनी का उपयोग खाने में, और टार्टरिक अम्ल का उपयोग कहाँ है? तो देखो मीठे जितना भी फल है, मीठा फल जैसे हो गया सेब, जैसे हो गया अंगूर, जैसे हो गया आम, जैसे हो गया चीकू फल आता है ना, नहीं देखा है चीकू फल, ये सब मीठा फल होता है, ये सब खराब भी बहुत जल्दी होता है। इसको क्या किया जाता है? टार्टरिक अम्ल के सहायता से इसको सुरक्षित टार्टरिक अम्ल में डुबा दिया। और तुम देखे होगे घर में तुम लाते हो जब सेब या अंगूर, तो तब तक वो ठीक रहता है जब तक धोते नहीं हो, लेकिन धो देते हो तो वो खराब हो जाता है, सुगड़ जाता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जब तक नहीं धोते हो उसमें टार्टरिक अम्ल लगा रहता है, जैसे ही धोते हो टार्टरिक अम्ल खत्म, पैसा हजम। आपसे धोना ना, ऐसे ठूस जाना है, खाते समय धो, ऐसे मत धो। ऐसे नहीं, बहुत सारा क्या करता है पानी में रख देता, सोचता है नहीं सड़ते, और उल्टा हो जाता है, सड़िए जाता है, होता है ना। तो चलो क्या बोले, टार्टरिक अम्ल क्या, इसका मुख्य स्रोत क्या है? इमली की चटनी है। इसका उपयोग क्या होता है? इसका उपयोग मीठा फल जैसा सेब, अंगूर, आम, चीकू को सुरक्षित रखने में किया जाता है। लिखो ये सब सड़ता बहुत जल्दी ना है, आम, अंगूर, ये सब बहुत जल्दी क्या हो जाता है, सड़ जाता है। लिखो टार्टरिक अम्ल, इसका मुख्य स्रोत, इसका मुख्य स्रोत इमली की चटनी है। इसका मुख्य स्रोत इमली की चटनी कर भी जाते हैं, इमली की चटनी है। देखो इसका उपयोग मीठे फल, इसका उपयोग मीठे फल,
जैसे जैसे सेब, अंगूर, आम, चीकू। चीकू किसका नाम है? विराट कोहली का। चीकू धोनी फेमस की ना ना, चीकू बच्चे से नाम था उसका। सर पूरा मतलब स्टंप के पीछे असलम के लिए कुछ ब्रो चलो ठीक है ठीक है, चलो हो गया। सेब, अंगूर, आम, चीकू इटीसी को सुरक्षित रखने में किया जाता है। चलो बोरेक्स क्या है इसका? सुहागा। बोरेक्स क्या है? सुहागा। तुम गप्पे करो, अब ये नहीं सोचिए हम नोच के अथिया और तो लपड़ा भी लगो तो सबके। बोरेक्स, बोरेक्स बोले तो सुहागा। सोना में डाल दे तो सोना चमक जाता है, इसलिए कहा जाता है सोने में, सोने पर सुहागा। सोने में क्या बोलता है? सोने पर सुहागा, सोने पर सुहागा। फॉर्मूला हो गया Na2B4O7। अरे ये सब भी तो पूछने लायक क्वेश्चन है। 10H2O होता है कि 7H2O होता है? नहीं 10H2O होता है। Na2B4O7 इंटू 10H2। इसका उपयोग क्या होता है बताओ? इसका उपयोग जो है जानते हो, घी सोचते हो पैकेट वाला 2-2 साल तक रह जाता है, कुछ नहीं होता है। क्यों? इसका उपयोग घी, क्रीम है ना, और चर्बी को सुरक्षित रखने में किया जाता है। क्रीम समझता है जो? अच्छा वो तो क्रीम ऐसे जो चेहरा पे लगाते हो क्रीम, सोचते हो 6-6 महीना 8-8 महीना तक कच्चा चीज़ है, 2-2 साल तक रह जाता है। आखिर क्या रहता है उसमें? उसमें बोरेक्स रहता है। ये 2 काम करता है वो, एक तो चेहरा भी चमक जाता है बोरेक्स से, बोरेक्स से चेहरा ही चमकता है, ऊपर सुरक्षित भी रखता है। इसलिए कहते हैं सोने पर सुहागा। समझा? इसका यूज देखो, क्रीम व्रीम लगा के आया है लड़का, क्या रहा है? फेयर लवली लगाया है। अब फेयर लवली वो नहीं लगाया तो कोई दिक्कत नहीं, लगाने के लिए है ये। तो अब फेयर लवली लगाओ तो सोचो कि वो कितना दिन से यूज हो रहा होगा। दुकानदार के यहाँ 2 महीना रहा होगा, तुम्हारे यहाँ 6 महीना चल रहा है, लेकिन खराब ऐसा नहीं हुआ कि कभी लगाया महक रहा होगा, खराब महकने लगा, सड़ गया। धम धम तो करवे करता है। ऐसा क्यों? ऐसा बस कौन है? बोरेक्स। ये बोरेक्स के कारण ही वो ऐसा रह पाता है। लिखो, हो गया। और कितने भाषण दियो? लिखो क्या बोले? इसका उपयोग स्रोत कहाँ से होगा? अभी तो बनाया जानता है, प्राप्त करता है तो कहाँ से करता है? एकदम पागल है एकदम। क्या लिखा है? बोलो। लिखो, इसका उपयोग घी, क्रीम, चर्बी ETC को सुरक्षित रखने में किया जाता है। चर्बी, मांस कभी खाया है तो बकरा का मांस, ये सब मुर्गा तो उजला नहीं रहता है इतना सा, जो चर्बिया दे देता है, जो तेल, चर्बी मतलब तेल हर की, उस चर्बी का एक्सपोर्ट ये बहुत जगह उसको पैकिंग करके खाया जाता है। हाँ, उस चर्बी को पैक कर दिया जाता है, उसी पैक में उसमें बोरेक्स मिला दिया जाता है, जिससे वो सुरक्षित रहता है। फिलहाल आगे बढ़े, हो गया। अब चलो ये हो गया ख़त्म, कल ख़त्म हो जाना चाहिए। अब हम एक थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, बस थोड़ा सा, और वो है आपका कृत्रिम मधुरक। अच्छा, कभी देखे हो जिसको डायबिटीज़ हो जाता है वो क्या चीज़ खाता है चीनी के रूप में? शुगर फ्री खाता है ना? नहीं, शुगर फ्री जो यही तो है, यही तो। क्या बात? कौन? ओ अभी तो थोड़ा धो भाई अभी, कनवालियों पहन ले, कनवाली भी पहन लो तुम। चलो आगे आगे। कृत्रिम मधुरक किसे कहते हैं? बोलो, क्या बोले? आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स। तो कृत्रिम मधुरक किसे कहते हैं? तो ये क्या होता है? स्वाद में मीठा होता है, लेकिन शरीर में ये शर्करा मान को बढ़ाता नहीं। जैसे चीनी, नॉर्मल चीनी खाते हैं तो क्या होता है? मीठा तो लगवे करता है, और शर्करा मान को शरीर में क्या कर देता है? बढ़ा देता है। जैसे मोटापा आ जाता है, मधुमेह की बीमारी हो जाती है, या डायबिटीज़ हो जाती है। लेकिन यदि ये तुम कृत्रिम मधुरक ठूसते हो, खाते हो, मतलब हम लोग कोई चीज़ ठूसवे नहीं करते, खाते थोड़े। नहीं, हम लोग कोई चीज़ खाते नहीं है, ठूसते हैं। पूछो कैसे?
खाने का मतलब वो 2 रोटी 3 रोटी खाना, जो 8 रोटी 10 रोटी खाए ठुसबेर कर है, खा है। हम 4 रोटी हम खाते हैं, हम ठूसते नहीं। नहीं, हम लोग ठूसते हैं, हम ये बोले सब में है ना। कौन नाउन, कौन अच्छी कलेक्टिव नाउन क्या बोलते हैं उसको, तो ये बहुत अच्छा है। हाँ। तो चलो, कृत्रिम मधुरक किसे कहते हैं? सुनो, आप मुद्दे पे आ जाओ। वैसा पदार्थ, वैसा रासायनिक, वैसा पदार्थ जो स्वाद में मीठे होते हैं तथा शर्करा मान शून्य रखते हैं, उसे, अरे तो तुम 2 बार पढ़ता है झूठे। क्या बोलो नन्नामा वाला, तो ये बोलो चढ़ रहा। चलो हो गया। कृत्रिम मधुरक किसे कहते हैं? क्या बोले? वैसा पदार्थ जो स्वाद में मीठे होते हैं तथा जिसका शर्करा मान क्या शून्य रखते हैं, उसे क्या कहते हैं? कृत्रिम मधुरक है। लेकिन कृत्रिम मधुरक खाओगे तो बहुत मीठा है। चीनी का 100 ग्राम, इसका 1 बूंद बराबर, लेकिन इसको खाने से शर्करा मान बिल्कुल नहीं बढ़ता है, लेकिन स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक। शुगर फ्री हम खाते हैं ना, हम नहीं खाते, मतलब लोग खाते हैं, तो वो सोचते होंगे कि हम तो खा रहे हैं, बड़ा अच्छा काम है ना। मीठा मतलब खा भी रहे हैं, शुगर का लेवल भी नहीं बढ़ रहा है शरीर में, कोई दिक्कत नहीं, मधुमेह रोग नहीं बढ़ रहा है। लेकिन नहीं, वो आपके शरीर पर विकृत प्रभाव डालता है, आपके शरीर के लीवर पर इफेक्ट कर देता है तुरंत। वो ये मतलब लाता है। अच्छा, ऐसा होता कि शुगर फ्री तो लोग सोता है। आप देखो, इसके बारे में पढ़ोगे ना, लिखा रहेगा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, स्वास्थ्य के लिए लाभदायक नहीं है शुगर फ्री। फिर से तो वहाँ ये हार्मफुल होगा, यहाँ इंजूरियस नहीं होगा। सिगरेट और गांजा है कि चलो सैकरीन, चुप रहोगे। देखो, इसमें कृत्रिम मधुरकों में 3 गो है, सैकरीन, साइक्लोमेट, समय रहेगा तो आज पढ़ाएंगे, नहीं तो कल पढ़ाएंगे। साइक्लोमेट और सोचो, चीनी से, नॉर्मल चीनी से 7100 गुना ज़्यादा मीठा है, खूब मीठा, क्या एकदम इतना मीठा लगता है कि तो कृत्रिम में 1 चम्मच तो बहुत हो गया रे। 1 बाल्टी एक के बाल्टी मीठा करेगा? हमको लगता है ये जो शुगर फ्री आता है 1 बाल्टी कर देता है। अब आप क्या, अच्छा ये और जो सोचता है ना सब सस्ता होता है, ये महंगा होता है, महंगा नहीं होता उतना, सस्ता भी होता है, मीठा भी ज़्यादा होता है, बावजूद इसके हम लोग यूज नहीं करते। क्यों? क्योंकि ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। तो बचेगा नहीं जिसका लिखो, वैसा पदार्थ तथा शर्करा मान शून्य रखते हैं, तथा शर्करा मान शून्य रखते, उसे कृत्रिम मधुरक कहते हैं। उसे कृत्रिम मधुरक कहते हैं। हाँ, सैकरीन, साइक्लोमेट, नेक्टेरिन, ये तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा कल बताएंगे, ठीक है? तो मिलते हैं कल फिर, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय, गुड नाइट, सबा खैर, गुड नाइट। Bye, see you.